आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी शानदार संघर्ष की झलक। सात अक्टूबर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है, क्योंकि इसी दिन सन 1930 में महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में एक स्पेशल ट्राइब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई थी। क्रांतिकारियों की लोकप्रियता और देश भर में राष्ट्रवादी भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए ब्रिटेन सरकार ने उन पर चलाए जा रहे मुकदमे की तेजी से सुनवाई के लिए ये ट्राइब्यूनल बनाया था। वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने 1 मई 1930 को आपातकाल की घोषणा कर दी और इस मुकदमे के लिए हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीशों का एक विशेष ट्राइब्यूनल गठित करने का अध्यादेश जारी किया। 2 जुलाई 1930 को हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा इस अध्यादेश को चुनौती दी गई। याचिका में तर्क दिया गया कि वायसराय को केवल कानून व्यवस्था भंग होने की शर्त पर ही अध्यादेश लाने और ऐसा ट्राइब्यूनल गठित करने का अधिकार है। लेकिन ये याचिका खारिज कर दी गई। 7 अक्टूबर 1930 को ट्राइब्यूनल ने 300 पृष्ठों का फैसला सुनाया। फैसले का निष्कर्ष ये था कि ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का दोष सिद्ध हुआ है और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। देश मेरे मेरी जान है तू। 7 अक्टूबर के ही दिन स्वाधीनता आंदोलन की वीरांगना एस.एन. सुंदरामबाल की जयंती भी है। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुप्पुर में आज ही के दिन 1913 में हुआ था। विनम्रता और सादगी की प्रतिमूर्ति एस.एन. सुंदरामबाल हमेशा आंदोलन में आगे रहीं। अपने नवजात बच्चे के पालन पोषण के दौरान भी उन्होंने आंदोलन में भाग लेना जारी रखा। वो सरल और विनम्र व्यक्तित्व की धनी थीं। सुंदरामबाल का जन्म तिरुप्पुर के वीरापांडी में हुआ था। उनके पिता नचिमुतु गौंडर स्थानीय नेता थे। समृद्ध परिवार से होने के बावजूद समाज सेवा और स्वाधीनता संग्राम में उनकी रुचि थी। वो कांग्रेस की जनसभाओं में शामिल होती थीं। 1928 में ऐसी ही एक सभा के दौरान महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए जनता से दान की अपील की। 15 वर्ष की सुंदरामबाल मंच पर आईं और अपने सोने के कंगन उन्होंने गांधी जी के सामने रख दिए। महात्मा गांधी ने इसके बजाय उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने को कहा। सुंदरामबाल स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुईं। 1941 में सत्याग्रह के दौरान उनके नवजात के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने के लिए वेल्लोर जेल भेज दिया गया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और गिरफ्तार की गईं। इस बार भी उन्हें वेल्लोर जेल भेजा गया। 1943 में सुंदरामबाल ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में तिरुप्पुर में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके 3 माह के लिए जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने जिले में किसानों के कल्याण कार्य में सक्रिय रुचि ली और उनके लिए कई विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए। आज ही स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद के किलप्पन नायर की भी जयंती है। उन्हें केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है।
वे नायर सेवा सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष थे। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और पय्यानूर तट तक गए और नमक बनाया। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में भी अथक लड़ाई लड़ी। नायर ने केरल के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो 1952 में संसद के लिए चुने गए। आज बस इतना ही। इसी के साथ आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।